हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 आपके पास है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आपको रेशियो पता होना चाहिए और आपको एंगल की वैल्यू पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम इसमें बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कौन कौन से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर अप करेंगे। पहले वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे और दूसरे वाले पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रो से। चैप्टर का नाम है आपके पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त से आधारित क्षेत्रफल। यानी जो आपके पास सर्कल है उसके और कौन कौन से तरीके हैं एरिया निकालने के। तो जो बेसिक चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है सर्कल के बारे में, कि हमारे पास ये सर्कल है। अगर आपको इस पूरे का एरिया निकालना है, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता था आपके पास पाई आर स्क्वायर। जहाँ पाई की वैल्यू क्या होती थी, या तो 22/7 रख लो या तो 3.14 रख लो। ठीक है, ये कहते थे हम। आर का मतलब क्या होता था, रेडियस। फिर हमने कहा कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, 2 गुना, और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है। ये बेसिक बेसिक चीज है, हमें ऑलरेडी पता है। फिर एक और चीज हम क्या कहते थे कि अगर आपको इसका सरकमफेरेंस निकालना है, सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, ये बाउंड्री के लेंथ निकालने फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, 2 पाई। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज है जो आपको पहले से 9th 8th सब क्लासेस से आपको ये चीजें। अब 10th में हमें थोड़ा थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट को यूज करना है। वो क्या कहता है कि जैसे मान लो आपके पास ये सर्कल है, बस ये क्या है सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर अगर मैं कोई भी लाइन खींचता हूं तो हर एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। यानी ये जाहिर सी बात है, ये आपके पास क्या है, कॉर्ड। ये आपके पास क्या है, कॉर्ड, जिसे हिंदी में चाप कहते हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस कॉर्ड ने क्या करा, इस सर्कल को दो भागों में बांट दिया। इस कॉर्ड ने क्या करा, इस सर्कल को दो भागों में बांट दिया। तो जो कॉर्ड से डिवाइड होता है, जो कॉर्ड से डिवाइड होता है, जो सर्कल कॉर्ड से डिवाइड होता है, तो ये जो एरिया बनता है ना, ये जो एरिया बनता है ना, इस एरिया को हम कहते हैं सेगमेंट। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। अब हमने सेगमेंट कहा तो जो छोटा वाला एरिया होगा, ये जो छोटा एरिया है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा एरिया है आपके पास, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ठीक है? दोनों को तो हम सेगमेंट ही बोलते हैं, बट छोटे वाले एरिया को आप क्या बोलोगे, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले एरिया को आप क्या बोलोगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, एक और चीज क्या कहती है कि जैसे मान लो अब आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास सेंटर है। अब मैं कह रहा हूं कि दो रेडियस है आपके पास, आपके पास क्या है, दो रेडियस। तो दो रेडियस के बीच में जो भी एरिया होता है उस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, मैंने क्या कहा कि दो रेडियस के बीच में सेक्टर कहाँ पे होगा, बिटवीन टू रेडियस। आप ध्यान से देखो कि दो रेडियस के बीच में छोटा एरिया भी है और दो रेडियस के बीच में ये बड़ा एरिया भी है। तो जब भी छोटे वाले की बात होगी तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ लिख लो, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। जो बड़ा एरिया होगा उसको मेजर सेक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको लघु त्रिज्यखंड। इसको हम बोलते हैं दीर्घ। मेजर सेगमेंट को क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। माइनर को बोलते हैं। तो ये था आपके पास माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं। अब देखो यहाँ पे जो ये सेक्टर है, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों रेडियस के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। इन दोनों सेक्टर के बीच में कुछ क्या बन रहा है, एंगल।
उस एंगल को हम क्या बोलते थे? थीटा। एंगल को मैंने क्या बोल दिया? थीटा। अब आपको ध्यान से पता होगा कि आप अगर पूरा राउंड जाओगे तो पूरे राउंड का एंगल कितना होता है? 360। अगर मैं कहूँ ये एंगल थीटा है तो ये दूसरा वाला एंगल बताओ, मेजर का एंगल बताओ, तो मेजर का एंगल क्या होगा? 360 माइनस थीटा। क्यों होगा भाई? ये थीटा है, पूरे में से 360 में से थीटा को हटा दूं तो ऊपर वाला एंगल बचेगा, तो मैंने क्या लिख दिया? 360 माइनस। ठीक है। अब जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यानी वृत्तखंड निकाल सॉरी त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला ये है आपके पास। अब यहाँ पे मतलब क्या क्या है इस फॉर्मूले में? इस थीटा का मतलब होता है एंगल, कि कौन सा एंगल लोगे। अगर आप माइनर का एंगल रखोगे तो माइनर सेक्टर का एरिया आएगा, अगर आप मेजर का एंगल रखोगे तो किसका एरिया आएगा? मेजर का। फॉर्मूला एक ही है, कंडीशन क्या हो जाएगी? अलग। जिसका एंगल रखोगे उसका एरिया आएगा, माइनर का रखोगे माइनर का एरिया, मेजर का रखोगे मेजर का एरिया। ठीक है। पाई का मतलब आपको ऑलरेडी पता है और रेडियस का मतलब ऑलरेडी आपको ये चीजें पता। इसमें एक और फॉर्मूला क्या कहता है कि अब ये दो चीजें आती है इसी में, सेम चीज में। एक होता है माइनर आर्क, माइनर आर्क, और एक होता है मेजर आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है कि ये जो पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस है, वो दो भाग में बट गया है। एक यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक। भाई एरिया जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ है तो जाहिर सी बात है ये लेंथ भी डिवाइड होगी। तो ये जो लेंथ होती है ना, ये छोटी वाली लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। ये जो बड़ी वाली लेंथ है आपके पास जो डिवाइड हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। और आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई। इस चैप्टर में बस ये दो फॉर्मूले हैं, कंडीशन इसकी अलग अलग है। इसके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है? अलग अलग। तो आपको उस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे क्या करना है? फोकस। ठीक है, फॉर्मूले उतने नहीं है बट आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पे क्या करना है? फोकस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर बताना है जिसका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 30। एंगल कितना दे रखा है? 30। तो भाई सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर रख दिया। ठीक है, इसका एरिया बताना है, ये देखो 30 डिग्री। तो एंगल पुट कर दो आप यहाँ पे, 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपको कितने दे रखा है? 4, यानी 4 का। ठीक है, डिवाइड कर दो आप, 0 से 0 कटा, 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। इसको आप डिवाइड करो कितना आएगा? 12। ठीक है, 2 से काट दो दोनों, 11। क्या बना आपके पास? 11/7 इंटू 6 इंटू में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 16। 4 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया? 16। काट दो वापस से, इसको काटा आपके पास क्या आ जाएगा? 3। इसको काटा, 2 के टेबल से दोनों काट दिया, कितना आ गया? 8। और कुछ डिवाइड होगा? नहीं। मल्टीप्लाई कर दो, 88 ऑन में। आप इसको पूरा डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हो। एरिया में हमेशा यूनिट में स्क्वायर लगाना है। यूनिट क्या है आपके पास? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी उसके जो संगत मेजर सेक्टर है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास ये क्या है? माइनर। ये पूरा एंगल किसका है? मेजर का। तो जब ये 30 है, पूरा 360 होता है, तो 360 में से क्या माइनस कर दूंगा? 30। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 330। क्या ये बड़े वाले का एंगल होगा? बिल्कुल होगा। एरिया निकालना है, निकाल दो भाई, निकाल दो। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 330/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस। रेडियस क्या है आपके पास? 4 इंटू में 4। 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू में 4, डिवाइड कर दो। ठीक है, और कौन डिवाइड हो रहा है? तो काट दो, 3 से कटा 11 बार में, 3 से कटा 12 बार में, 4 से 12 गया 3। क्या क्या बचा आपके पास? 11 इंटू 22, 4 ऑन में 20।
और कुछ डिवाइड होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या जाएगा आपके पास 22 242 4 अपॉन में 21, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 6 एंड 68 अपॉन में, तो डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ जिसका एंगल रखोगे उसकी वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए ये क्वेश्चन, ये नहीं आया तो कुछ नहीं। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी से आगे सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। भाई ये ए वाई बी, ये दिख रहा है सेगमेंट, इसका एरिया बताना है, ये ए वाई बी का। आगे इफ रेडियस, रेडियस दे रखा है, ये देखो रेडियस दे रखा है 21, एंगल दे रखा है 120। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना हो सेगमेंट, क्या बताना हो सेगमेंट, तो सेगमेंट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला किसका होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इस पार्ट को ध्यान से देखूं, तो क्या ऐसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये ऐसे। अब मैं क्या कहता हूं कि दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया, मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा एरिया आपके पास यहां से लेके ये पूरा घूम के, इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ही कहते हैं इसको, क्योंकि दो रेडियस के बीच में है। अगर मैं इस पूरे एरिया में से, ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस पूरे एरिया में से, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर जो है, अगर इसमें से मैं ये ट्रायंगल का माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, कौन सा एरिया माइनस कर दूं, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया, इतना एरिया माइनस कर दूं, इतना एरिया में क्या कर देता हूं माइनस, ये येलो वाला पार्ट माइनस कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल माइनस कर दिया, तो क्या बस ये सेगमेंट बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ये बस क्या बचेगा हमारे पास, सेगमेंट। कहने का मतलब क्या, ये पूरा सेक्टर था, इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया हटा दूं, ये एरिया हटा दूं, तो बस क्या बचेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसी तरीके को हमेशा आपको क्या करना है, अप्लाई। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें, कहने का क्या मतलब, अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, माइनर सेगमेंट चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ, समझे आप, कि अगर आपको ये छोटा सा पार्ट चाहिए, ये छोटा सा पार्ट चाहिए, तो पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को क्या कर दो, माइनस। ठीक है, समझ गए, इतना समझ गए कि हमें करना क्या क्या है। तो पहले भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, जब हमें पता चल गया एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो भाई, थीटा की वैल्यू, एंगल कितना दे रखा है माइनर का 120, 120/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या है आपके पास 21। तो आप यहाँ पे 21 इंटू 20। ठीक है, अब देखो 0 से 0 गया, 12 से 36 जाएगा 3 बार में, 7 से 21 गया 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, सब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 22 इंटू 21। तो 22 इंटू 21 आपके पास क्या होगा 462 सेंटीमीटर। तो आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपके पास 462। अगला पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको इधर पर्टिकुलर सॉल्व करके दिखा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इसका एरिया, यहाँ पे एंगल 120 बना था, ये रेडियस 21 और ये रेडियस, ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज 120, ये इधर 21 और ये इधर 21, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना। निकालने के लिए यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि इसको अब क्या करो, ऐसे बना दो। इसमें क्या किया हमने, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एंगल बाइसेक्टर खींच। ठीक है, अब नाम क्या था, नाम लिख लो इधर से, क्या था ओ बी ए, ओ बी, और यहाँ पे नाम दे दो एम, यहाँ पे नाम क्या दे दिया एम। ये 21 है, ये क्या है 21। अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आपको सिंपल सा पता है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, पता है हमें। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 90 बाइसेक्टर गई है, तो बाइसेक्टर 90 डिग्री पे जाएगी एंगल को काट के,
तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है इसी को क्या बोलते हैं, हाइट। कहने का मतलब क्या है, 1/2 इंटू बेस। बेस आपके पास पूरी लाइन ए से लेके बी तक, ये हाइट इसी के ऊपर गिर रही है, यानी बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है ओ एम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मुझे ए बी चाहिए और मुझे क्या चाहिए ओ एम। ठीक है, अब इस पार्ट को देखो ध्यान से, ये पहला वाला ट्रायंगल, ये पहला वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल कितना है 60, ये साइड कितनी है 21, ये एंगल 90, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। इस एंगल से रिलेशन बनाता हूं तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, यही कहता है ट्रिग्नोमेट्री, और जो बच गया वो क्या होता है बेस। कि मैंने इस आधे वाले ट्रायंगल को अलग रख लिया और इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, तो 90 के सामने एच, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वो क्या है बेस। अब मैं कहूं कि मुझे P निकालना है तो P का किसके साथ रेशियो बनाऊंगा, H के साथ, P अपॉन H, इसका रेशियो होता है साइन, एंगल कितना है 60, तो लिख दिया 60। भाई P हमें नहीं पता, H पता है 21, साइन 60 होता है √3/2, तो P क्या हो जाएगा 21√3/2, P आ गया, P आ गया, यहां से यहां तक वाला लाइन आ गया, यानी यहां से यहां तक लाइन कितना आ गया आपके पास 21√3/2। भाई ये बाइसेक्टर गया है तो ये भी क्या होगा 21√3/2, समझ गए। दोनों को जोड़ूंगा क्या बेस आएगा, बिल्कुल आएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, क्या ऐड करना है 21√3/2 प्लस 21√3/2, दो दो का एलसीएम दो, 21√3 प्लस 21√3, ये क्या हो जाएगा आपके पास 42√3/2, इससे ये कटा, ये आ गया 21 यानी ये जो बेस होगा यहां से लेकर यहां तक वो बेस कितना होगा आपके पास 21 लिख दिया यहाँ पे। अब हाइट निकालनी है, हाइट के पास आ जाओ, हाइट के पास आ जाओ, ये वाली साइड चाहिए, यही तो इसके अंदर हाइट है ना, यही इसके अंदर क्या है हाइट, तो बी का रिलेशन बना दो एच के साथ, बी अपॉन एच किसका रेशियो होता है कॉस का, एंगल कितना है 60, तो क्या लिख दिया 60। बेस हमें नहीं पता, एच पता है 21, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, बी क्या हो जाएगा 21/2, यानी जो हाइट है वो क्या है 21/2, तो बीस है इधर का, इधर इसका क्या है हाइट, ये क्या आ गया 21/2, लगा दो भाई, लिख दिया यहाँ पे। अब कर लो सॉल्व, कर लो सॉल्व, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 441√3 अपॉन में 2 2 क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको क्या चाहिए था एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या क्या कहा हमने कि माइनर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, माइनर क्या है आपके पास 462, एरिया ऑफ ट्रायंगल 441√3 अपॉन में 4, यही है आपके, एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो, सॉल्व करना है √3 की वैल्यू लिखो, डिवाइड करो, एज इट इज छोड़ दो, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप और सॉल्व करना चाहो और भी कर सकते हो, आप यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक भी। क्वेश्चन में √3 नहीं दिया था इसलिए हमने एज इट इज यहीं पे, आपको पता है √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो आप पुट करके भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तरीका आपको आना चाहिए। इस तरीके में जब भी एरिया ऑफ सेगमेंट पूछे माइनर का, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का यही तरीका अप्लाई करना है आपको, कि भाई पहले एक साइड निकालो, एक साइड निकालो, इसका डबल कर दो तो पूरा बेस आ जाएगा, और ये जो हाइट है वो एज इट इज वैल्यू पुट करो आंसर, ये पूरा तरीका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ रखा है कि कार्टेशियन प्लेन में इसको क्या बोलते थे क्वाड्रेंट, तो ये सर्कल है, यहाँ पे बना दो भाई क्वाड्रेंट, ये रहा है ना, ये फर्स्ट पार्ट, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री, सीधा समझो, क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, उस सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस दे रखा है 22, सरकमफ्रेंस परिधि दे रखी है 22, तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का मतलब ये दो दो रेडियस के बीच का एरिया, यानी ये क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई ये क्वाड्रेंट तो एक तरीके से सेक्टर ही बन रहा है ना, तो सेम फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए रेडियस, रेडियस के लिए कह रखा है कि सरकमफेरेंस है 22, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr इक्वल टू 22, अगर यहाँ से पूछो रेडियस तो आर क्या होगा 22/2, क्या रेडियस 22/2, रेडियस या तो वैल्यू निकाल लो पाई की वैल्यू, जैसे करना चाहो वैसे।
आर इज इक्वल टू 22 अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/, ठीक है। क्या बन जाएगा, या तो यहीं पे सॉल्व कर लो, ज़्यादा लेंदी करने से अच्छा सॉल्व कर लो। यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर इक्वल टू में 22, है ना। एज इट इज इसको इससे काट दो, डिवाइड से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से डिवाइड, आर क्या होगा 7/2। सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड, ऊपर नीचे हो गया, रेडियस आ गया 7/2, रख दो यहाँ पे, रख दो यहाँ पे। थीटा, थीटा एंगल हमेशा क्वाड्रेंट का एंगल कितना बनता है 90, याद रखना है आपको, फिगर भी बनाने आना चाहिए। यानी 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है 7/2 इंटू में 7/, ये निकाला हमने। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 0 से 0 गया, 9 के टेबल में 46 4 बार में, ठीक है। इससे ये कटा 11 बार में, क्या बचा आपके पास 11 7 जा 77 अपॉन में 4 2 जा, तो आप डिवाइड करके भी और सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। भाई घड़ी देखिए, घड़ी ये जो मिनट हैंड, मिनट वाली सुई है, उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब आपको 5 मिनट में एरिया बताना है, तो सिंपल सा याद रखो कि टोटल घड़ी में मिनट कितने होते हैं। अगर मैं पूछूं टोटल मिनट, टोटल मिनट, मिनट के लिए कितना होता है, टोटल मिनट कितना होता है 60, टोटल मिनट कितना होता है 60, कितने टोटल मिनट कितना होता है 60, अभी निकालते हैं 5 मिनट। अगर मैं कहूँ टोटल एंगल बताओ, टोटल एंगल, तो वो कितना होता है 360, वो क्या होता है 360। इन दोनों का अगर रेशियो बना दूं तो 1 मिनट में कितना एंगल चलेगा, 1 मिनट में कितना एंगल चलेगा, तो 360 टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मिनट, 1 मिनट का आ जाएगा, या फिर एक एंगल का 1 मिनट का आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, इससे ये करा 6 बार में, यानी 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल चलेगा 6। आपको कितने मिनट का बताना है 5, यानी क्या हो जाएगा ये 5 × 6 इज इक्वल टू में, यानी 5 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 30 डिग्री। हमने क्या करा सिंपल, कि हमने कहा टोटल एंगल, टोटल मिनट 60 होता है, ये पूरा जब घूम के जाएगी तो 60 होगी, और जब कवर करेगी पूरा वो कितना करेगी 360। मिनट का बताना है, किसका बताना है मिनट का, तो एंगल से क्या कर दिया डिवाइड, टोटल एंगल टोटल मिनट डिवाइड किया, 6 डिग्री आ गया। यानी 1 मिनट में कितने होते हैं 6 डिग्री, 1 मिनट में कितने होते हैं 6 डिग्री। 5 मिनट के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो कितना आ गया आपके पास 30। निकाल लो एरिया, निकाल लो एरिया, एरिया क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 14, है ना। बस हमें एंगल निकालना था, एंगल हमने सिंपल कॉन्सेप्ट से निकाला, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 0 से 0 गया, इससे ये गड़ा गया कितने बार में 12। अब कुछ डिवाइड हो रहा है, देखो ध्यान से, 7 से 14 गया 2 बार में, 2 से 12 गया 6 बार में, है ना। ये इन दोनों को 2 के टेबल से काट दो, तो 3 बार में और ये 11 बार में, क्या क्या बचा आपके पास 14 × 11, 14 × 11 अपॉन में 3, ये क्या बन जाएगा 154 अपॉन में हो गया आपके पास। तो आप डिवाइड कर लो, हमेशा याद रखना यूनिट में हमेशा क्या लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल इंपॉर्टेंट था, एंगल कैसे निकालोगे, बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, मेरा सर्कल का रेडियस आपके पास कितना दे रखा है, ये बना दिए। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ये आर्क की लेंथ बतानी है, ये आर्क की लेंथ बतानी है, आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ। आपको ऑलरेडी फॉर्मूला फर्स्ट पेज पे पढ़ाया था कि लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, पहले के लिए भाई। तो थीटा आपके पास कितना है, थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री, बोला है ना कि वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो 60/360 इंटू 2 इंटू पाई के लो 22/7 और रेडियस आपके पास कितना है भाई, 0 से 0 गया, इससे ये कटा कितनी बार में 6 बार में,
7 से 21 गया 3 बार में, 3 से 6 गया 2 बार में, 2 से 2 कट गया भाई, आ गया 22 सेंट। भाई यहाँ पे लेंथ बतानी थी, लेंथ कभी भी स्क्वायर में नहीं होती तो सेंटीमीटर में आप। दूसरा कि वो आर्क ने कितना एरिया फॉर्म किया, तो निकाल लो भाई, आर्क ने कितना एरिया फॉर्म किया। एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है आपके पास, तो लिख दो यहाँ पे 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 21 इंटू। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे 0 से 0 गया, 6 से 36 गया 6 बार में, 7 से 21 गया 3 बार में, 3 से 6 गया 2 बार में, 2 से 22 गया 11 बार में। क्या आया, क्या आपके पास 21 इंटू 11। इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2, कितना है आपके पास। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये इस कॉर्ड से यानी उसके साथ एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यहाँ पे कॉर्ड बनाना है, ये रहा कॉर्ड भाई, एरिया इस कॉर्ड के द्वारा क्या बन रहा है, एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट जो कॉर्ड बना रहा है, कॉर्ड। अब यहाँ पे कॉर्ड की बात चल गई। अब जब भी कॉर्ड फॉर्म किया, एरिया ऑफ सेगमेंट में बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्या करते थे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करते थे माइनस। भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो ऑलरेडी हमें पता है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बता रखा है कैसे करना है भाई, ट्रायंगल बना लो पहले, दे रखा है जो। ये 60 था तो लिख दो 60, रेडियस 21, ठीक है समझ गए। इसको पार्ट में डिवाइड कर देते थे हम, तो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा 30, ये क्या बन गया 30। नाम लिख देते हैं, नाम क्या दे रखा है, नाम हमें खुद ही बनाना है, लिख दो A B C। ठीक है, रेडियस आपके पास कितना है 21। अब पहले इस वाले ट्रायंगल के इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल कोई भी एक ट्रायंगल ले लो आप, इस वाले, ये थीटा के सामने ये P, 90 के सामने H, और जो ये है वो क्या है 20। अगर मैं कहूँ ये पता है ये निकालो, आप क्या बोलोगे भाई P/H। P/H किसका रेशियो होता है, साइन का। एंगल कितना है 30। परपेंडिकुलर नहीं पता, H पता है कितना है 21, और साइन 30 1/2। तो P क्या होगा आपके पास 21/2। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 21/2, तो ये भी क्या होगा 21/2 है ना भाई। पूरी लेंथ ही इसका बेस होगा, ये हाइट इसके ऊपर गिरी, ये पूरा क्या होगा बेस। यानी 21/2 में क्या ऐड कर दोगे, इधर कर लो साइड में, 21/2 में क्या ऐड कर लोगे 21/2, कितना हो जाएगा आपके पास 2, 42/2, इससे घटा कितना आ गया 21। यानी यहाँ से लेकर यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला, ये पूरा, ये पूरा आपके पास कितना आ गया 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस पता चल गया, क्या बताना है हाइट। ध्यान से देखो, हाइट मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड पूरे ट्रायंगल के लिए, ये वाली साइड तो हाइट है, बट पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसे हमने क्या बनाया है बेस। तो अब आप बी का किसके साथ रेशियो बना दोगे, एच के साथ बना लो इधर। P/H किसका रेशियो होता है, कॉस का। एंगल कितना है 30, P नहीं पता, H पता है, cos 30√3/2। P क्या हो जाएगा 21√3/2। P क्या होगा आपके पास 21√3/2। भाई यहाँ पे जो बेस है वही हाइट है, बेस तो ट्रिगो के लिए है बट वो पूरे ट्रायंगल के लिए क्या है हाइट। यानी हाइट कितनी आ गई 21√3/2, मल्टीप्लाई कर लो 441√3/2 ठीक है। हमें क्या बताना था इसका एरिया, इसके लिए क्या करेंगे, इस एरिया के लिए क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया माइनस सेगमेंट का एरिया, है ना। इस एरिया के लिए हम क्या करते थे, सेक्टर का एरिया माइनस सेगमेंट का एरिया। या हो गया आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन में नहीं दिया, नेसेसरी नहीं है, यहीं तक आप छोड़ सकते गलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस कितना आपके पास 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। बना दो भाई, सर्कल रेडियस एंगल 100, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो, जो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल
ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है, उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस 12 है और वो 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी यहाँ पे साथ में क्या है, अ कॉर्ड, यानी एक कॉर्ड है। बताना है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया, यानी इसके साथ ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या होगा। वापस से सेम तरीका, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देंगे, माइनस। भाई पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 120 बट्टे में 360। आप भी ये चीजें कर सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 12 इंटू 12, बिल्कुल सिंपल। 0 से 0, इससे ये कटा 3 बार में, है ना, इससे ये कटा 4 बार में, क्या आ गया आपके पास 22 इंटू 4 इंटू 12/7। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जाएगा आपके पास 264 इंटू 4 में से क्या जाएगा 6, 956 में किया गया आपके। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना था, आ जाओ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ले आओ। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आपके पास 12 12, ठीक है। क्या करते थे हम, डिवाइड, भाई 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये 60 ये 60, ये कितने हैं आपके पास, थीटा के सामने वाला क्या कहलाता था P, 90 के सामने वाला H, जो बच गया वो क्या होता था। हमें ये दोनों साइड बतानी है तो पहले कर लो, P अपॉन H किसका रेशियो होता था, साइन का एंगल कितना है 60, तो लिख दो 60। P नहीं पता, H हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास √3/2, डिवाइड से भेज दो मल्टीप्लाई, P इक्वल टू 12√3/2, 2 से 12 काटा, P इक्वल टू आ गया 6√3, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास 6√3, डिवाइड क्या है, बाइसेक्ट क्या है, ये भी कितना होगा 6√3, टोटल दो जोड़ दो, 6 और 6 कितना हो गया 12, तो ये पूरा हो गया आपके पास 12 ठीक है। इसके पास आ जाओ, आप किसका रेशियो बना देंगे, बी और एच का। अब आप क्या करोगे, बी अपॉन एच बना दोगे, किसका रेशियो होता है, कॉस का, एंगल कितना है आपके पास 60, बी नहीं पता, एच आपके पास कितना है, एच आपके पास कितना है 12, कॉस 60 क्या होता है आपके पास 1/2, यानी बी क्या हो जाएगा 12/2, इससे ये कटा, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ठीक है, बी 6, यानी ये जो हाइट है, यानी ये जो हाइट है वो आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो, एरिया ऑफ क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी 1/2 इंटू बेस आपके पास क्या है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये आपके पास क्या है 12√3 इंटू में हाइट आपके पास क्या है, हाइट अभी हमने निकाली, हमने हाइट कितनी निकाली है 6, तो लिख दो 6, 2 से 6 गया 3 बार में, भारतीय 36 रूट, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था ये, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा 956/7 माइनस 12√3, यही है, सॉरी 36 रूट, एरिया हमने क्या निकाला है, यही होगा आपके। तो आप सॉल्व करो, नहीं करो यहीं तक आप। तो ये था आपके पास चैप्टर 11 का पार्ट 1 के जो भी क्वेश्चंस। इसके सेकंड पार्ट में हम इससे भी ज़्यादा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से क्वेश्चन, इसको बेसिक को आपको याद रखना है ताकि आगे के क्वेश्चन हम और आसानी से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी क्वेश्चन की